नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज आप सबको सबसे पहले नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान आप सबके ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ इस नए साल के साथ लेकर आए। आज जो मैं कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ वो कहानी एक ऐसी कहानी है जिसके वजह से उस पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा दहशत भर चुकी थी। लोगों को रात में घरों से निकलकर ट्रैवल करने के लिए डर लगने लगा था, क्योंकि उस शहर में लोगों की लाशें मिलने लगी थी। किस तरह से कैसे लोगों का एक्सीडेंट हो रहा था ये बात किसी को भी पता नहीं चल रही थी, लेकिन ज़्यादातर ऐसे इंसानों की लाशें मिला करती थीं जो रात के वक्त किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल किया करते थे। अगर वो लोग वैसे समय पर फंस जाया करते तो अगली सुबह वो कभी भी जिंदा किसी को नहीं मिलते थे। हमेशा उनकी एक ऐसी बुरी हालत में लाश मिला करती थी जैसे कि उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ हो। ये एक्सीडेंट पैदल चलते वक्त कैसे हो रहा था, लाशें ऐसे सड़कों पर कैसे बिछ रही थी, ये सवाल पूरे शहर के लिए सवाल ही बना हुआ था। पुलिस प्रशासन भी इन चीज़ों से और इन सवालों से काफ़ी परेशान थी, क्योंकि उनके कई बार पूरी तरह से छानबीन करने पर भी कहीं से कोई भी सुराग उनके हाथ नहीं लग पा रहा था। और लोगों के मन में धीरे धीरे अब अलग अलग कहानियाँ पनपने लगी थी। ज़्यादातर लोग जिनको रात में कहीं आना जाना पड़ता था वो अब अपने रातों के काम को हमेशा टाल दिया करते थे, क्योंकि लोगों को अब ये आश्वासन चाहिए था कि अगर वो घर से निकल रहे हैं तो वो अपने घर वापस जिंदा सही सलामत और सुरक्षित लौटेंगे। लेकिन इस चीज़ का आश्वासन देने वाला कोई नहीं था। उसी शहर में समीर नाम का एक लड़का रहा करता था, जो कि अपने घर परिवार में काफ़ी खुश और संपन्न था। ये कहानियाँ तो उसने भी सुन रखी थी, डर उनको भी लगता था, लेकिन अब कुछ ही दिनों में उनके घर में शादी होने वाली थी। समीर की ही शादी तय हो चुकी थी। समीर ने अपनी पढ़ाई दिल्ली से ख़त्म की थी और वो यहाँ अपने इस शहर में आकर शादी कर रहा था। उसकी शादी काफ़ी धूमधाम से की जा रही थी और उसने अपने दोस्तों को अपनी शादी में इनवाइट किया था। उसके दोस्त दिल्ली से उसकी शादी में शामिल होने के लिए बहुत खुशी खुशी आने वाले थे। समीर ने कई बार अपने दोस्तों को ये बात बताई थी कि उसके शहर में ऐसे लाशें मिल रही हैं, लेकिन जब आप किसी जगह से दूर होते हैं तो वहाँ की बातें आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ ही होती हैं। ऐसा ही उसके दोस्तों के साथ भी था। समीर ने अपने दोस्तों को ये हिदायत भी दी थी कि अगर तुम लोग वहाँ हमारे शहर में पहुँचने में लेट हो जाओ, रात हो जाए, तो किसी भी हालत में कहीं भी ट्रैवल बिल्कुल मत करना। वहीं आसपास के किसी भी लॉज या होटल में रूम लेकर रुक जाना और मैं सुबह खुद आकर तुम लोगों को अपने साथ अपने घर लेकर आऊँगा। लेकिन दोस्तों को अपने दोस्त से मिलने की काफ़ी ज़्यादा खुशी और एक्साइटमेंट थी। वो 4 दोस्त समीर की शादी में, जो उसके 4 सबसे करीबी दोस्त थे, आए हुए थे और सच में उन्हें उस शहर में पहुंचते पहुंचते लगभग 8 साढ़े 8 बज चुके थे। उस शहर का माहौल इतना बुरा होने के वजह से 8 साढ़े 8 बजे ही वहाँ पर पूरे सड़क पे एक सुनसान और डरावना माहौल बन जाया करता था। जो चीज़ मतलब जो गाड़ियाँ जहाँ होती वो वहीं की वहीं खड़ी रुक जाया करती थी।
उन दोस्तों को समीर के मना करने के बावजूद भी ये बातें समझ में नहीं आई, या शायद उन्हें ये बातें सीरियस लगी ही नहीं। उन्होंने वहां उस शहर में पहुंचकर चारों तरफ समीर के घर तक पहुंचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इंक्वायरी करना शुरू कर दिया, लेकिन सारे गाड़ी वाले कहीं भी आने जाने के लिए साफ साफ मना कर रहे थे। सब उनको दबे स्वर में वही बातें बताना और समझाना चाहते थे, लेकिन दोस्त किसी भी बात को सुनने और मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनके कई गाड़ी वालों से पूछने और जाने की मिन्नत करने के बाद भी उनके हाथ में निराशा ही लगी थी। सब लोगों ने कहीं भी आने जाने से साफ साफ इनकार कर दिया था, लेकिन ये चारों दोस्त मानने के लिए तैयार नहीं थे। इन चारों दोस्त में से 2 लड़कियां और 2 लड़के थे। अब उन्होंने ये कोशिश शुरू की कि वो जितनी दूर तक हो सकता है पैदल चलते हुए जाएंगे। हो सकता है रास्ते में कोई बस या कोई टैक्सी ऐसी मिल जाए जो कि उन्हें समीर के घर तक पहुंचा दे। इस पर चारों दोस्त राजी हो चुके थे। चारों ने अपने अपने बैग उठाए और सब समीर के घर के रास्ते की तरफ आगे पैदल चलते हुए बढ़ रहे थे। रास्ता जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे और ज़्यादा सुनसान और डरावना होता जा रहा था। कई जगह तो ऐसी हालत थी, स्ट्रीट लाइट होते हुए भी लग रहा था जैसे रात के करीब 2 या 3 बज रहे हों, और सड़कें पूरी शुरू से आखिर तक सिर्फ और सिर्फ खाली सुनसान ही नज़र आ रही थी। थोड़ी दूर तक तो वो लोग आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे, लेकिन अब उन्हें ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि सिर्फ रात के 8 बजे ही इतने बड़े शहर में ऐसी सड़कें सुनसान कैसे पड़ सकती हैं। इस पर उनमें से एक दोस्त को समीर की बताई हुई बातें याद आने लगी। उसने अपने बाकी के दोस्तों को वही कहानी सुनाना शुरू कर दिया। जब उसने वो कहानी सुनाना शुरू ही की थी, उन्होंने ये बात ध्यान नहीं दी थी कि जिस सड़क पर वो चल रहे थे उस सड़क पर दूर दूर तक कहीं कोई भी स्टॉप नहीं था। लेकिन मुश्किल से 5 मिनट चलने के बाद ही उन्हें एक बस स्टॉप नज़र आने लगा, जिस पर उन्हें काफ़ी हलचल सी भी नज़र आ रही थी। वो हलचल देखकर उन्हें ऐसी उम्मीद जाग गई कि वहाँ से उन्हें अभी कोई ना कोई बस मिल ही जाएगी, क्योंकि वहाँ पर तो पहले से इतने सारे लोग खड़े हैं और उनमें से कुछ परिवार भी थे जिनके साथ छोटे बच्चे थे। हलचल वहाँ पर देखकर सारे के सारे दोस्त वहीं उसी बस स्टॉप पर खड़े होकर बस के आने का इंतज़ार करने लगे। उसमें से एक लड़की ने उस भीड़ में खड़ी एक महिला से ये सवाल किया, यहाँ पर अभी बस आने वाली है क्या? उस महिला ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया। जब इस लड़की ने दोबारा यही सवाल दोहराया, तब उस महिला ने उसकी तरफ देखते हुए सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। ये सारी चीज़ें इन दोस्तों को अजीब बिल्कुल नहीं लग रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में देखते देखते बहुत तेज हॉर्न बजाते हुए एक बड़ी सी पीएमटी बस वहां आकर रुक गई और उसमें सारे लोग चढ़ने लगे। उन सारे लोगों के पीछे पीछे ये चारों दोस्त भी उस बस के अंदर चढ़ गए। उस बस में पहले से ही अच्छी खासी भीड़ जमा थी, लोग बैठे हुए थे और उन सारे लोगों के बीच में सबने अपने हिसाब से जगह ढूंढकर अपनी अपनी जगह पकड़ ली और ये सारे दोस्त भी ठीक वैसा ही कर रहे थे। फिर थोड़ी देर में कंडक्टर उन सारे लोगों के पास आया
उसने उन लोगों से पूछा कि उन्हें कहाँ जाना है, लेकिन ये सारी चीज़ें उन दोस्तों को ध्यान देनी चाहिए थी। जब वो बस में चढ़ रहे थे, उनके साथ उनसे पहले काफ़ी सारे लोग उस बस में चढ़े थे, लेकिन उन सारे लोगों के पास ना जाकर सिर्फ इन चारों दोस्तों के पास ही वो कंडक्टर आया और उसने उनके जाने की जगह पूछना शुरू किया। इन सारी बातों पर ध्यान ना देते हुए उन चारों ने अपने उतरने का एरिया बता दिया। जैसे ही उन्होंने एरिया बताया, कंडक्टर ने उनको टिकट काट कर दे दिया और वहाँ से वो चला गया, बाकी किसी से भी टिकट के लिए बिना पूछे। अब ये चारों बैठकर सड़क पर देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बस के अंदर से सड़क का नज़ारा काफ़ी बदल चुका था। सड़क अजीब सी ही दिख रही थी। कई बार सड़क बहुत ज़्यादा धुंध के बीच से गुजरती हुई सी महसूस हो रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि वो तो गर्मी का मौसम था। गर्मी के मौसम में इतना ज़्यादा धुंध सड़क पर होना ये नामुमकिन था, लेकिन वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये धुंध नहीं हो सकता है, कहीं किसी चीज़ का धुआं होगा। और थोड़ी ही देर में उस बस ने इतनी ज़्यादा स्पीड पकड़ ली थी कि उस स्पीड से अब इन चारों दोस्तों को डर लगने लगा। उन चारों दोस्तों में से एक लड़की ऐसी भी थी जो कि बजरंगबली की भक्त थी। वो हमेशा रोज नियम से हनुमान चालीसा का पाठ किया करती थी और उसके पास हमेशा बजरंगबली की एक छोटी सी फोटो और छोटा सा चालीसा उसके पर्स में हमेशा ही रखा हुआ होता था। चारों अब इतना ज़्यादा डर चुके थे कि वो चारों अलग अलग जगह पर बैठे होने के बाद अब एक दूसरे के पास आकर बैठ चुके थे और चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। वो लड़की लगातार हनुमान चालीसा का पाठ किए जा रही थी। जैसे जैसे उसका पाठ आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उस बस में बैठे हुए लोग अजीब अजीब सी आवाज़ें एक साथ निकाल रहे थे, जिससे कि लग रहा था जैसे वो आम इंसान तो है ही नहीं। थोड़ी ही देर में देखते देखते उन चारों के सामने उन सब का पूरा स्वरूप बदलने लगा। उन सारे लोगों को देखकर ये बात किसी को भी समझ में आ जाती कि वो आम इंसान नहीं थे। ये देखकर वो सारे दोस्त बहुत ज़्यादा डर चुके थे, लेकिन उस लड़की ने अभी भी उस पाठ को ना तो रोका था और ना ही बंद किया था और वो बस बिल्कुल उसी स्पीड से आगे बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। अब बस इतने घने कोहरे में डूब चुकी थी कि सामने हेडलाइट की रोशनी में भी ना तो सड़क का पता चल रहा था और ना ही रास्ते का। और देखते ही देखते लगा जैसे वो बस तेजी से किसी चीज़ के साथ जाकर टकरा गई और वो चारों दोस्त ज़मीन पर गिरकर थोड़ी ही देर में बेहोश हो चुके थे। अगले दिन सुबह उन सब की आँखें हॉस्पिटल में खुली। सामने समीर खड़ा था। समीर को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि उन चारों के साथ क्या हुआ है। वहाँ पर सब बहुत बेसब्री से उन चारों के होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही उन चारों को होश आया, सब ने उनसे सवाल जवाब करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अभी तक के पहले इंसान थे जो कि ऐसे एक्सीडेंट के बाद बच चुके थे। अब सबको ये बात जाननी थी कि आखिर इस शहर में चल क्या रहा है और ऐसा कैसे हो रहा है कि वो रात में ट्रैवल करने के बाद भी इतनी सारी चोटों के साथ बच गए थे। अब सारे लोग उनके मुंह से उनकी आपबीती जानना चाहते थे। चारों दोस्तों ने
शुरू से लेकर बस के किसी चीज़ से टकराने तक की सारी बातें सबको बता दी। कुछ लोगों ने तो उनके बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी बातें मानी, जिसमें से समीर और उसके परिवार वाले लोग थे, क्योंकि उनकी सबकी चोटें भी काफ़ी गहरी थी, लेकिन वो जिंदा बच चुके थे। और अब कहीं ना कहीं शहर में हो रहे हादसों का राज फाश हो चुका था, लेकिन जो लोग इन बातों पर भरोसा अब भी नहीं करना चाहते थे, उन लोगों ने इन सारी बातों को सीधे सीधे नकार दिया। ऐसे ही हादसे से गुजरे हुए कुछ ही समय में दो लोग और सामने आए, जिन्होंने सेम बातें सबको बताई थीं। कहीं ना कहीं अब ये बात सबको समझ में आ रही थी कि उस शहर में एक ऐसी बस दौड़ रही है जिसमें कि मरे हुए लोग साथ में ट्रैवल करते हैं। और जब इस चीज़ की खोजबीन की गई तब पता चला पिछले साल ठंड के मौसम में घना कोहरा होने के वजह से सच में लोगों से भरी हुई एक बस का एक्सीडेंट हुआ था और लोग मर गए थे। जब यही सेम बात समीर के दोस्तों के अलावा बाकी दो लोगों से भी पता चली, तब कहीं ना कहीं बाकी किसी को भरोसा हुआ नहीं हुआ, ये बातें तो समझ में नहीं आई। लेकिन पुलिस महकमे के कुछ लोग थे जिन्होंने इन बातों पर भरोसा किया और उन्होंने इन बातों का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक उपाय भी निकाला। उन्होंने कहा कि अगर सच में जो उस बस का एक्सीडेंट होने के वजह से अगर ऐसे हादसे इस शहर में हो रहे हैं, तो चाहे जो भी हो, हमें इन हादसों को रोकने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा। और फिर उन लोगों ने अपनी जानकारी के हिसाब से एक तांत्रिक बाबा का पता लगाया और उनको लेकर वो समीर के दोस्तों के बताए हुए जगह पर जाकर खड़े हो गए। सच में रात के 8:30 बजे वहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ उन्हें भी दिखाई दी, लेकिन तांत्रिक बाबा ने उस भीड़ को देखते ही समझ लिया कि वो भी आत्माएं ही हैं। पुलिस वालों को ये बात उस समय तक समझ में नहीं आ रही थी। बाबा जी ने अपने मंत्रों का जाप और उच्चारण वहीं से शुरू कर दिया था और बस के आने तक वो सारी भीड़ वहाँ से गायब हो चुकी थी। बाबा जी ने बस के अंदर अकेले ही जाना सही समझा। उन्होंने पुलिस वालों को साफ साफ मना कर दिया। पुलिस वाले भी बाबा जी के आदेश का पालन कर रहे थे और मुश्किल से 10 मिनट बाद ही बाबा जी का फ़ोन आया। बाबा जी सड़क पर सही सलामत खड़े थे और बाबा जी ने कहा उन्होंने इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान कर दिया है। सच में उस बस में भरे हुए सारे लोगों की आत्माएं ही धीरे धीरे अपनी गुट को बढ़ाने के लिए शहर में लोगों को मार रहे थे, क्योंकि उनमें से ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनकी बहुत सारी अंतिम इच्छाएं बाकी रह गई थीं और ऐसे ही लोगों की आत्माएं भटकती हैं। अब ये खबर सुनकर वो पुलिस वाले भी खुश हो चुके थे। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी लंबे समय तक उस शहर में लोग इन चीज़ों से डरा ही करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो शहर भी नॉर्मल हो गया। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने
किस्से कहानियों के सफ़र पर आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।